आज मैं आपको बैंक पासबुक बनाना सिखाता हूँ कि एक्सेल का यूज करके सिर्फ दो फार्मूला का यूज करके आप एक्सेल में कैसे बैंक पासबुक बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सीरियल नंबर है, ये डेट है, यह पार्टिकुलर है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये बैलेंस है। जब एटीएम से आप इस मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो इसी फॉर्मेट में आपका वो निकलता है कुछ। ओके फाइन। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर बैंक पासबुक स्टेटमेंट लिख दी और यहाँ सीरियल नंबर लिख दिया और यहाँ डेट, जिस डेट की है वो डेट डाल दी और ड्रैग कर दिया। और इसके अंदर क्रेडिट का अमाउंट क्या है कि जब आपके पास आया है पैसा, ये आपका बैलेंस है। बैलेंस का मतलब पिछला बैलेंस, पिछले महीने का बैलेंस आपका ये है। फाइन। क्रेडिट में का मतलब है पैसा आना, डेबिट का मतलब है जाना। ओके फाइन। क्रेडिट का मतलब है पैसा आना और डेबिट का मतलब है पैसा जाना। डेबिट का मतलब होता है खर्चा, क्रेडिट का मतलब होता है इनकम। जब कोई आपको पैसा आपके खाते में ट्रांसफर करता है तो क्रेडिट बैलेंस दिखता है और जब आप रिचार्ज करते हो तो डेबिट दिखाता है। फाइन। देखिए, ये 2 जनवरी को कैश जो है मैंने खर्चा किया 500 रुपए का, तो यहाँ 0, 500 रुपए मेरे पास थे। फाइन। नेट बैंकिंग से मेरे पास 400 रुपए आ गए, तो यहाँ बैलेंस मेरा 400 हो गया। मेरा बैंक ने एली चार्ज काट लिए 25 रुपए, अब यहाँ पर 375 रुपए बचे। फिर यहाँ पर मुझे किसी ने पेमेंट रिसीव करा 1575 का, तो इसको 375 प्लस 1575 1950 रुपए यहाँ बैलेंस हो गया। लुक, देखो कैसे आया, ये सिर्फ 2 फार्मूले से हमारी बैंक की पूरी स्टेटमेंट बन गई। फाइन। देखो इसमें देखो, सबसे पहले हमने क्या करा कि ये तो मैं इनिशियल स्टेज है टाइप करना। ओके, जब इस तरह से आप फॉर्मेट बना लोगे तो फार्मूले में बता देता हूँ आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी जब पूरा फॉर्मेटिंग करूंगा, बट मैं खाली फार्मूले बता देता हूँ। फार्मूले में हमने क्या करा है कि हमने क्रेडिट जो है, क्रेडिट को डेबिट को पहले जोड़ लिया है, क्रेडिट को डेबिट को पहले जोड़ लिया है, बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट पहले जोड़ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन होगी हमारी, दूसरी लाइन होगी, उसके अंदर बैलेंस को क्रेडिट को जोड़ के खर्चों को घटा देते हैं, बैलेंस को और क्रेडिट को जोड़ के और खर्चों को घटा देते हैं। क्लियर? नहीं समझ में आया? फाइन। देखो कैसे करा, लुक मैं आपको उसको बताता हूं। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है, मैं आपको एक फार्मूला पहले लिख देता हूँ, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो फार्मूले का, और उस फार्मूले से जो है आप यहाँ पर जो है आप बना सकते हो। मैं यहाँ पर फार्मूला का आपको लिख दे रहा हूँ कि CR, यहाँ पर जो है मैंने लिखा है CR, ठीक है। यहाँ पर मैंने CR प्लस DR, पहला फार्मूला। दूसरा है कि बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस DR। बस ये 2 फार्मूले हैं, ये 2 फार्मूले हैं, इन्हीं 2 फार्मूले से हुआ है। देखो इसमें आप देखो, मैं दिखाता हूं। डेबिट और क्रेडिट को जोड़ा है D7 है हमारा क्रेडिट है, और DR E7 और प्लस इसको यहाँ पर प्लस कर लिया है हमने। अब आ गया बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस के डेबिट। अब ये देखिए F7 क्या है हमारा, ये हमारा बैलेंस है F7, और CR F7 प्लस D8 और 8 क्या है, क्रेडिट है, D8 क्रेडिट है, और DR E8 और 8 आपका डेबिट है। बस ये 2 फार्मूले हैं, इन्हीं 2 फार्मूले से आप लगा करके नीचे ड्रैग कर देंगे और आपका बैंक की स्टेटमेंट तैयार हो जाएगी। ओके।